जितनी चीजें गुरुदेव कह करके गए हैं वो सारी चीजें संभव हो सकेंगी यदि व्यक्तित्व दमदार हो जाए। और व्यक्तित्व को दमदार करने के लिए दोस्तों जो गुरुदेव ने शब्द प्रयुक्त किया वो था लोक सेवी। यदि हमारे अंदर वो सारी चीजें आ जाएं जो गुरुदेव चाहते थे, जो इस युद्ध के एक सृजन सैनिक के अंदर होनी आवश्यक है, तो उसको गुरुदेव ने शब्द दिया लोक सेवी। आज से वर्षों पहले जब गुरुदेव ने 1971 से लेकर 1976 तक सारी परंपराएं लिखी, बाद में पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुई, तो गुरुदेव ने एक सप्त सूत्र योजना दी कि एक लोक सेवी के जीवन में किन गुणों का होना आवश्यक है, किसको हम लोग कह सकते हैं कि वो लोक सेवी। तो उन्हीं सूत्रों को एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। गुरुदेव ने 7 सूत्र दिए। पहला सूत्र ये दिया, नियमित की गायत्री उपासना, कि हर व्यक्ति के जीवन में जिस एक चीज की आवश्यकता निरंतर है वो नित्य प्रति की गायत्री उपासना है। सृष्टि में अंधकार छा गया है, सृष्टि में नकारात्मकता आ गई है। जितना आप लोगों को चिंतन में विरोधाभास देखने को मिलता है वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वातावरण के अंदर विकृति आ गई है, आदमी के सोचने का तरीका खराब हो गया है। बाहर धुआं फैल जाए तो आदमी के फेफड़े कितने भी मजबूत हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे फेफड़े बहुत मजबूत हैं, बाहर धुआं फैला हुआ है, आदमी को सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। वैसे ही यदि वातावरण के अंदर विकृति आ जाए तो पहले वातावरण का परिशोधन आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, अंधकार छा गया है, अंधकार पर जब तक प्रकाश का प्रहार नहीं होगा तब तक आदमी की सोच को सही ढर्रे पर नहीं लाया जा सकता। उसको सही ढर्रे पर लाने के लिए सब व्यक्तियों की सामूहिक उपासना की आवश्यकता है। सामूहिक उपासना का अभ्यास हो। अभ्यास का क्या मतलब है? अभ्यास का मतलब यह है दोस्तों कि पातंजलि, यदि आप पढ़ें योग सूत्र के अंदर तो पातंजलि एक सूत्र देते हैं, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, कि आदमी अपने मन के अंदर दृढ़ होकर के बैठ जाए तो अभ्यास कहलाता है। और इस अभ्यास को पातंजलि 5 चीजों में परिभाषित करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितः च दृढ़ भूमि। वो अभ्यास है जो कि लंबे समय तक किया जाए, बिना अंत को देखे किया जाए। हम लोग ये सोच करके नहीं करें कि साहब हम 10 दिन के लिए कर रहे हैं, 30 दिन के लिए कर रहे हैं, 1 महीने के लिए कर रहे हैं। दीर्घ काल बिना अंत को देखे किया जाए, निरंतर लगातार किया जाए, सत्कार श्रद्धा के साथ किया जाए, सेविता प्रेम के साथ किया जाए, दृढ़ भूमि दृढ़ता के साथ, व्यग्रता के साथ किया जाए। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति और एक युवा दोनों बैठे हुए थे। दोनों बैठे हुए थे, समाधि लगा करके बैठे हुए थे। दोनों के मन में एक ही अभीप्सा थी कि भगवान के दर्शन हो। देवर्षि नारद वहाँ से निकले, उनने उनको प्रणाम किया। बोले आप कहाँ जा रहे हैं देवर्षि? देवर्षि ने कहा भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बोले हम लोगों का एक प्रश्न है, आप पूछ करके आइए। उन्होंने कहा बताइए। बोले प्रश्न ये है कि हमें मुक्ति कब मिलेगी, मोक्ष कब मिलेगा, निर्वाण कैवल्य कब होगा, आप जरा पूछ करके आइए। उन्होंने कहा ठीक। गए देवर्षि नारद, लौट करके आए तो उनने सबसे पहले जो वृद्ध व्यक्ति बैठे थे उनकी ओर देखा और बोले कि आपके लिए भगवान ने ये कहा है कि आपको 3 जन्म के बाद मुक्ति मिलेगी। बहुत गुस्सा आया उन्हें। उन्होंने कहा कि साहब मेरे 60 साल चले गए। उन्होंने तुरंत अपनी माला फेंकी और गुस्से में उठ के चले गए। बोले अभी 3 जन्म और लगेंगे। जो युवा बैठा था उनने उसकी ओर देखा और बोले आपके लिए तो बड़ी बुरी न्यूज़ है भाई। क्या? बोले जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हो उस पर जितने पत्ते हैं, ये पत्ते जितने हैं इतने जन्मों के बाद आपको मुक्ति मिलेगी। वो आदमी खुश होकर के नाचने लगा। उसने कहा इसका मतलब है कि मुक्ति मिलेगी, इसका मतलब है कि तय है कि मुक्ति मिलेगी। और जैसे ही वो खुश होकर के नाचा, भगवान वहां पर प्रकट हो गए। अंत को देखे बगैर श्रद्धा के साथ जब ध्यान किया जाता है, जब बिना ये सोचे कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, तो भगवान वहां पर आपकी इच्छा को सुनने के लिए, आपकी कामना को सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। और इसके साथ दोस्तों जिस चीज़ की आवश्यकता है वो व्यग्रता की आवश्यकता है, एकदम दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। हम लोग जब तो करते हैं, पर जब करने के साथ साथ मन में कामनाएं भी आ जाती हैं, और कामनाएं पूरी नहीं हो तो शिकायतें भी आ जाती हैं। गुरुदेव कहते थे कि बेटा तू 24,000 के मंत्र लिखता है और तेरी 24,000 मंत्र के साथ 24,000 कामनाएं जुड़ी होती हैं, और 24,000 कामनाएं पूरी नहीं हो तो 24,000 शिकायतें जुड़ी लिखती हैं। बोले ऐसा क्यों नहीं करता कि तू मंत्र ले, किसी के साथ साथ शिकायतें यहीं पे लिख दे कि भगवान आपने मेरा काम नहीं किया, तो जो शिकायतें वो यहीं लिख दे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो दोस्तों मंत्र तो आदमी करता है, पर करने के साथ उसी समय में चमत्कार की उम्मीद भी करता है कि हमने 1 हफ्ता किया, अभी गायत्री माता प्रकट हो जाए, हंस पर हमें घुमाने के लिए ले जाएं। संभव नहीं, संभव नहीं। आदमी को लंबे समय तक अपने व्यक्तित्व के परिष्कार के लिए, परिमार्जन के लिए जुटना पड़ता है, और अंदर से व्यग्रता लानी पड़ती है कि भगवान के अलावा मुझे किसी और चीज की कामना नहीं,
और कोई चीज नहीं दुनिया में, और कोई चीज नहीं चाहिए, न पद चाहिए, न पैसा चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, जो मिल जाए भगवान आप इनसे दूर करिए, आप सिर्फ मेरे सामने आ जाइए। ये भावना हमारे अंदर प्रबल है तो भगवान हमारे सामने उपस्थित होते हैं। दोस्तों, एक छोटी कहानी है। प्रसिद्ध दार्शनिक था गुरजीएफ, रशिया में हुआ। उसका एक शिष्य भी था ऑस्पेंस की, जिसने किताब लिखी है टर्शरी ऑर्गेनम। तो उसका एक शिष्य था और गुरजीएफ की आदत ये थी कि शिष्य बड़ी मुश्किल से बनाता था। लोग वर्षों उसके पीछे घूमते रहते थे तो कभी एक को किसी को बनाता था। 27 शिष्य उसने अपने पूरे जीवन में बनाए। तो एक व्यक्ति उसके दरवाजे पर 1 वर्ष तक बैठा रहा, रोज देखता था उसे, कहता कुछ नहीं था। एक दिन उसने उसे बुलाया, उसने कहा भैया तुम क्यों बैठे हुए हो यहाँ? उन्होंने कहा साहब आपका शिष्य बनना था। बोले शिष्य क्यों बनना था? बोले भगवान को पाना था। बोले अच्छा भगवान को पाना है? बोले वो काम आसान है। बोले आप ऐसा करो सुबह आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, मैं आपको लेकर के चलूँगा, भगवान का घर मुझे पता है, वहाँ लेके जाऊँगा। ठीक है साहब, 4 बजे आ गया वो, लेकर के चला, जंगल में ले गया। जंगल में सिंचाई की नहर थी, इरिगेशन की कैनाल थी। उन्होंने कहा आप बीच में खड़े हो जाइए। दिमित्री नाम था उसका, खड़ा कर दिया, बीच में खड़ा हो गया वो। बोले आप यहीं पर खड़े रहना, अभी पानी छूटेगा तब तक आप यहीं खड़े रहना। 6 बजे पानी छूटा, टखनों से टकराया। अब दिमित्री घबराया। दिमित्री ने देखा गुरजीएफ की और उसने कहा कि साहब क्या करना है? उन्हें कुछ नहीं करना, आराम से खड़े रहो, यहीं खड़े रहो। पानी बढ़ा, बढ़ते बढ़ते घुटने तक पहुंचा। उसने फिर देखा गुरजीएफ की और गुरजीएफ तो अपना ध्यान में बैठा था, निश्चिंत होके मुस्कुराने लगा। अब दिमित्री बोला क्या करूं? बोले कुछ नहीं करो, आप यहीं खड़े रहो। पानी कमर तक पहुंचा, उसने फिर देखा, बोला साहब निकल आऊं बाहर? उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्यों आए थे मेरे पास? बोले शिष्य बनने के लिए। बोले शिष्य क्यों बनना चाहते थे? बोले भगवान को पाने के लिए। बोले सही जगह पे खड़े हो, भगवान यहीं आने वाले हैं भाई, इंतजार तो करो थोड़ा। अब पानी जो है बढ़ते बढ़ते छाती तक पहुंचा। उसने फिर देखा साहब वो तो अपना आराम से बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। पानी नाक तक पहुंचा तो अब दिमित्री घबराया। उसने अब की बार नहीं देखा गुरजीएफ को और उसने तैरना शुरू करा तो गुरजीएफ कूद के उसकी पीठ पे चढ़ गया, डुबाने लगा उसे। उसने एक कोहनी मारी और तैर के निकला और जोर जोर से लड़ने लगा गुरजीएफ से। अभी तो गुरु बनाने चला था, अभी गुस्सा आ गया उसे, जोर जोर से गाली देने लगा। गुरजीएफ बोला भैया तू गाली देना छोड़, बता कि जब तू डूब रहा था तो तुझे क्या याद आ रहा था? तो कैसा सवाल है, हवा याद आ रही थी। बोले जितनी व्यग्रता के साथ तुझे हवा याद आ रही थी उतनी व्यग्रता के साथ भगवान याद आएंगे तो गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। दोस्तों उतनी व्यग्रता की आवश्यकता है कि जैसे हवा पाने के लिए आदमी तड़पता है ना, वैसे भगवान को पुकारने की आवश्यकता है, तब साधना पूरी हो पाती है। तो साधना जो गुरुदेव ने कही उसमें 2 चीजें गुरुदेव ने कही, निरंतरता और निष्ठा। निष्ठा जो है आदमी की अविचल रहे, लगातार लंबे समय तक करे, कम से कम 5 गायत्री माला, कम से कम 1 महामृत्युंजय की माला, कम से कम 1 गायत्री का जो गुरुदेव ने भगवान सविता का ध्यान दिया है, ये हमारे रूटीन से छूटना नहीं चाहिए। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारी नित्य प्रति की उपासना कमजोर नहीं होनी चाहिए। घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी कम से कम इतनी आदत डला दें कि आदमी जाए, बच्चा जाए और 24 गायत्री के मंत्र बोल ले, सुबह जाने से पहले स्कूल, शाम को आए तो घर की आरती में सम्मिलित हो जाए। इतना घर का यदि साधनात्मक वातावरण बन जाता है तो लोक सेवी होने की पहली शर्त को हम लोग पूरा करते हैं। दूसरी शर्त दोस्तों गुरुदेव ने कही कि अपने आत्म विकास के लिए कहीं पर भी हम लोग हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, 10 मिनट निकालें जब हम लोग रुक कर, ठहर कर अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकें। बाहर की सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं पर अपने अंदर के बदलाव पर नज़र डालना जरूरी है। बाहर की सारी चीज़ें आदमी देखता है, आदमी बदलना तो चाहता है पर बाहर से चाहता है, अंदर से नहीं चाहता। आदमी पद बदलना चाहता है, नौकरी बदलना चाहता है, गाड़ी बदलना चाहता है, फोन बदलना चाहता है, रिश्ते बदलना चाहता है। जिनको बदलना संभव नहीं है उनको बदलना चाहता है, जिसको बदलना संभव है उसको नहीं बदलना चाहता। बदलना मनस्थिति को संभव है, परिस्थिति को संभव नहीं। परिस्थिति किसी के बदलते नहीं बदलते। दुनिया जहान के कांटे कोई नहीं उखाड़ सकता पर जूते तो अच्छे पहने जा सकते हैं। दुनिया जान की बारिश कोई नहीं रोक सकता पर छाता तो अच्छा लगाया जा सकता है। मनस्थिति को बदलना संभव है। इसलिए दोस्तों गुरुदेव ने कहा कि हर व्यक्ति 10 मिनट निकाले और अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए निकाले। 2 चीज़ों के लिए निकाले, एक को गुरुदेव ने कहा चिंतन, एक को गुरुदेव ने कहा मनन। चिंतन और मनन क्या है? चिंतन तो ये है दोस्तों कि जो गुजर गया उसकी निष्पक्ष आत्म समीक्षा, जो हम लोग कर चुके हैं उसको एक बार उसका ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन कि हम लोग जहाँ पर आ गए हैं वो सही जगह है कि नहीं, जिस पथ पर हम लोग चल पड़े हैं वो सही है तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग भटक करके कुछ ऐसा करने लग गए जो हम नहीं चाहते। गायत्री परिवार में अपनी भूमिका को याद कर लें कि जब पहले दिन हम लोग आए थे तो क्या सोच करके आए थे और आज हम लोग क्या कर रहे हैं।
क्या हम उसी पथ पे चल रहे हैं जहां पर हम लोग सोच करके आए थे? गुरुदेव के प्रति जो हमारी श्रद्धा थी उसमें कहीं कोई कमजोरी तो नहीं आ गई? हमारा जो विश्वास था वो कहीं डगमगा तो नहीं गया है? हमारी जो सोच थी वो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गई? हमारा व्यक्तित्व कहीं पर हिल तो नहीं गया है? आदमी इसको सोच ले दोस्तों। और समीक्षा करने में दिक्कत ये आती है कि आदमी दूसरे की समीक्षा तो कर सकता है, अपनी नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा दूसरे की समीक्षा करना आसान है। आदमी को कहें कि साहब दूसरे के अंदर क्या कमी है, तो आदमी भगवान से लेकर बच्चे की गलती बता देगा। भगवान दुनिया सही नहीं चला रहा है, सरकार देश सही नहीं चला रही है, पुलिस जो है रोड सही से नहीं देख रही है, सुरक्षा अच्छे से नहीं हो रही है, डॉक्टर इलाज ढंग से नहीं कर रहे हैं, पत्नी घर में खाना अच्छे नहीं बना रही है, बच्चा स्कूल ढंग से नहीं देख रहा है। हर आदमी की गलती बता देगा, अपनी छोड़ करके। मिडिल ईस्ट में कहावत है कि हर आदमी जब पैदा होता है तो शैतान उसके कान में आकर के कह देता है तू ही सबसे अच्छा है, बाकी सब खराब है। और आदमी जो है जिंदगी भर इसी धोखे में जीता है कि सारी दुनिया तो मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है, ब्रह्मांड मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, सूर्य मुझे भी प्रकाश डाल रहा है, चंद्रमा मुझे ही देख रहा है, समुद्र मेरे लिए बह रहा है, पहाड़ मेरे लिए उगा हुआ है, पेड़ हमारे लिए फल बरसा रहे हैं। आदमी यही सोचता रह जाता है, अपने को आदमी नहीं देख पाता। दोस्तों अपनी आत्मसमीक्षा, गुरुदेव ने कहा निष्पक्ष आत्मसमीक्षा। जब भी हम अकेले हों, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, निष्पक्ष आत्मसमीक्षा। और जब हम निष्पक्ष आत्मसमीक्षा करेंगे तो दो बातें निकल करके आएंगी। एक तो ये निकल करके आएगा कि शायद हमारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आ गया है जो नहीं होने की आवश्यकता थी, उसको हटा देना। गुरुदेव ने कहा आत्मसुधार, जो हमारे व्यक्तित्व में नहीं होना चाहिए था उसको हटा देना, आत्मसुधार। और हमें ध्यान आएगा कि कुछ ऐसा था जो हमारे व्यक्तित्व में होना चाहिए था पर नहीं आ पाया, उसको डाल लेना, आत्मनिर्माण। उसको अपने अंदर समाविष्ट कर लेना, वो आत्मनिर्माण। तो दोस्तों गुजरे हुई की समीक्षा, चिंतन और आने वाले कल की प्लानिंग, मनन कि हम अपने जीवन को किधर लेकर के जाना चाहते हैं। यदि सुबह से लेकर शाम तक 10 मिनट का समय भी इस कार्य के लिए हम लोग निकाल सकें, और ये करने के लिए सिर्फ एकांत की आवश्यकता है, आपसे आपके संवाद की आवश्यकता है। अपने आप के साथ यदि हम लोग उपस्थित हों, सड़क पर चलते हुए कर सकते हैं, प्रखर प्रज्ञा पे प्रणाम करते हुए कर सकते हैं, अपने कमरे में बैठे हुए कर सकते हैं, दो लोगों के बीच में मिलते हुए कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। सिर्फ एक ही उसकी शर्त है कि निष्पक्ष आत्मसमीक्षा हो। लोक सेवी की दूसरी शर्त गुरुदेव ने कही, अपने व्यक्तित्व का सम्यक मूल्यांकन, चिंतन और मनन। तीसरी चीज गुरुदेव ने कही कि आप बाकी सबका तो ध्यान रखें, परिवार को मत भूलिए। ऐसा नहीं हो कि हम बाकी लोगों को बताते रहें और उस चक्कर में हम परिवार में शिष्टता, शालीनता, विनम्रता, प्यार, आत्मीयता, सद्भाव ये देने से वंचित रह जाएं। ऐसा नहीं हो कि उनको बताने से वंचित रह जाएं। आप देखिए तो इतिहास में जितने ऋषि हैं वो एक परिवार से निकल करके आए, और जितने राक्षस हैं वो एक परिवार से निकल करके आए। वही रावण के रिश्तेदार खर, दूषण, शूर्पणखा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जितने राक्षस थे वो उन्हीं के परिवार के सारे सदस्य थे। राक्षस एक जगह से आ गए। और ऋषि, सप्त ऋषियों का परिवार कर्दम ऋषि और देवकूति से आया। कर्दम ऋषि, देवकूति की 8 लड़कियां हुई, एक पुत्र हुए। पुत्र का नाम था कपिल मुनि। 8 लड़कियां जो थी, अनुसुईया से लेकर के जितने थे वो कहाँ कहाँ पर ब्याई, वशिष्ठ के यहाँ ब्याई, विश्वामित्र के यहाँ ब्याई, अत्रि के यहाँ ब्याई, अंगिरा के यहाँ ब्याई, सारे के सारे ऋषियों के यहाँ एक एक पत्नी चली गई, और उनसे सारे भारत के ऋषियों का परिवार वहीं से तैयार हो गया। परिवार यदि सही हो जाए दोस्तों तो ऋषि निकल आते हैं, और परिवार खराब हो जाए तो राक्षस निकल आते हैं। वहीं परिवार के अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है, वहाँ शिष्टता आ जाए, शालीनता आ जाए, संस्कार आ जाए। चौथी चीज गुरुदेव ने कही दोस्तों कि घर के हर सदस्य को स्वाध्याय की परंपरा हम लोग डालें, हर सदस्य के अंदर। और कुछ नहीं भी बता सकें तो उसको गुरुदेव के समग्र रूप से तो परिचित करा सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि गायत्री परिवार में 3 करोड़ से 11 करोड़ के करीब सदस्य हैं। मैं कहता हूं कि 1 करोड़ हो, न भी हो 50 लाख हो, न भी हो 10 लाख। 10 लाख के 10 लाख बच्चे तो गायत्री परिवार में हैं ही। उन तक तो गायत्री परिवार के समग्र स्वरूप को पहुंचाया जा सकता है। वो हमारे कार्यक्रमों में आने से वंचित कैसे रह जाते हैं? इसलिए वंचित रह जाते हैं दोस्तों क्योंकि हम उन्हें गायत्री परिवार का सम्यक स्वरूप नहीं बता पाते। हम उनको ये बताते हैं कि गायत्री परिवार का अर्थ मात्र यज्ञ, संस्कार और मंदिर में जाना, ऐसा है नहीं। आप कल्पना करके देखो, भारत के इतिहास में अकेला व्यक्तित्व एक ऐसा हुआ है जिसने सारे के सारे आर्ष वाङ्मय का अनुवाद किया और उसको निःशुल्क अवेलेबल करा दिया, गुरुदेव। ऐसा व्यक्तित्व आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक अकेले व्यक्ति जिनने 3000 से ज्यादा पुस्तकों को लिखा, कहा मेरे लेक्चरों को रिकॉर्ड नहीं करो, उसके बावजूद 5000 के करीब लेक्चर हैं। अपने आप जाकर के 2 से 2500 के करीब केंद्र गुरुदेव की स्थापना है। यदि एक ही काम हमारे पास हो कि हमें दिन में उस एक केंद्र में जाना है जो गुरुदेव की स्थापना है, तो 8 या 9 वर्ष के बाद दोबारा उस जगह पे लौट रहे होंगे। एक व्यक्ति ने हजारों व्यक्तियों का जीवन जिया, ऐसा और कहीं उपस्थित नहीं।
ऐसा और कहीं आश्रम उपस्थित नहीं है जहां पर व्यक्ति एक दिन के लिए आए या एक जीवन के लिए आए, उससे एक पैसा नहीं लिया जाता। सारे के सारी जगहों पर धर्म व्यवसाय बन गया है। अकेला शांति कुंज ऐसा है, अकेला ये आश्रम ऐसा है जहां पर आज भी लोक सेवा पर, आत्म परिष्कार पर जोर है। आदमी कहीं पर भी चला जाए। दोस्तों, हम मिशन के समग्र स्वरूप से उनको परिचित नहीं करा पाते। हम उनको ये नहीं बता पाते कि आज जब सारी जगहों पर धर्म परंपराओं की बात चल रही है तो अकेला शांति कुंज ऐसा है जहां पर पूर्णतया रिसाइकिल करके हम सारी चीजें बनाते हैं। कागज को रिसाइकिल कर लेते हैं, कपड़े को रिसाइकिल कर लेते हैं, ह्यूमन एनिमल वेस्ट को रिसाइकिल करके गार्डनिंग वाटर बना लेते हैं, गैस इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। बता नहीं पाते। हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पाते कि गायत्री परिवार का कितना बड़ा स्वरूप है। नारी सशक्तिकरण हम नहीं बता पाते। सारी दुनिया में जब कोई नहीं मांग रहा था, कोई नहीं जानता था, उस समय गुरुदेव ने 70 में 71 में परंपरा शुरू कर दी कि गायत्री परिवार में, शांति कुंज में सुबह के यज्ञ संस्कार हमारी बहनों के द्वारा किए जाएंगे। कौन सोच सकता था? कोई भी नहीं सोच सकता था उस समय में। सी रघुराम, मुझे याद है कि अपने इंडियन एक्सप्रेस के थे, वो आए यहाँ पर मिलने के लिए गुरुदेव के पास, और तमिलनाडु के थे, तो उनको लगता था कि महिलाएं जो हैं उनको गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। तो गुरुदेव से बोले, गुरुदेव बोले बेटा जैसा तुझे सही लगता हो। उनको लगता था कि महिलाएं जो हैं उनको गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। तो गुरुदेव से बोले, गुरुदेव बोले बेटा जैसा तुझे सही लगता है तो वैसा कर, जैसा मुझे सही लगता है वैसा मैं करूँगा। तो लोगों ने कहा कि गुरुदेव आपने उनको बोला क्यों नहीं कि वो अपना उनको कन्विंस क्यों नहीं किया? गुरुदेव बोले बेटा जितनी ऊर्जा दूसरे को आप कन्विंस करने में लगाओगे उतना में आप अच्छा काम कर लोगे। दूसरे को कन्विंस करने के बजाय अपना काम अच्छा कर लेना ज़्यादा अच्छा है। सकारात्मक कार्य इतना बढ़ा देना चाहिए कि उस पर लोग उसको देख करके अपने जीवन में इंस्पिरेशन ले सकें। तो दोस्तों, हम अपने भाइयों को, बहनों को शायद गुरुदेव के समग्र स्वरूप से परिचित नहीं करा पाते हैं, क्योंकि ऐसा आश्रम, ऐसी परंपरा भारत में क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं, और इस स्वरूप से उनको परिचित कराने की आवश्यकता है। 5वीं जो सोच गुरुदेव ने दी, तो पहली दी नित्य प्रति की साधना की, दूसरी ये दी कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्म परिष्कार के लिए, आत्म मूल्यांकन के लिए समय निकाले, तीसरी ये दी कि परिवार में हम शिष्टता का, शालीनता का, संस्कार का वातावरण उत्पन्न करें, चौथी दी कि हर जगह पे स्वाध्याय की परंपरा करें, 5वीं गुरुदेव ने दी हरितिमा संवर्धन की। गुरुदेव ने कहा आदमी कम से कम और कुछ नहीं करे तो अपने घर के अंदर तो तुलसी लगा ले। बाकी जगहों पर इतने बड़े बड़े अभियान गुरुदेव ने शुरू करे। यहाँ से वृक्ष गंगा का अभियान है, निर्मल गंगा का जन अभियान है, यहाँ से तीर्थ शुद्धि का अभियान है, सरोवरों को स्थापना का अभियान है, एक से बढ़कर एक अभियान शांति कुंज से चल रहे हैं। पर हर व्यक्ति जो उसकी कैपेसिटी में है कम से कम इतना कार्य तो कर ही सकता है कि अपने घर में एक तुलसी का पेड़ लगा ले, नियमित अर्घ्य दे दे। हरितिमा संवर्धन का इतना कार्य हमें से हर व्यक्ति कर सकता है दोस्तों। 5वीं चीज गुरुदेव ने कही दुष्प्रवृत्ति, 6ठी चीज गुरुदेव ने कही दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन की, सत्प्रवृत्ति संवर्धन की। एक बुराई जो हमें हमारे क्षेत्र में लगती है उसको हटाने के लिए हम लोग जुड़ जाएं और एक अच्छाई अपने क्षेत्र में लाने के लिए लग जाएं। यदि हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र में व्यसन है, उसकी मुक्ति के लिए जुड़ जाएं, और हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तो उसको लाने के लिए जुड़ जाएं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं दोस्तों कि हम में से हर व्यक्ति कर सकता है। आज की तारीख में आप बड़े शहरों में चले जाएं, यदि हम लोग एक छोटा सा संकल्प ले लें कि वंदनीय माता जी के नाम से एक भोजनालय शुरू कर दें उन लोगों के लिए जो सड़क पर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। हॉस्पिटल में बहुत से लोग हैं। अभी आज से एक हफ्ते पहले की आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो हॉस्पिटल में 14% ऐसे लोग आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिनका अपना कोई घर नहीं होता, जिनको कोई दूसरा व्यक्ति क्लेम करने के लिए नहीं जाता, तो उनके पास भोजन पहुंचाने वाला कोई नहीं, उनके पास इलाज कराने वाला कोई नहीं है। सरकार की जो सहायता मिल गई वो मिल गई, नहीं तो नहीं है। और एक छोटी सी योजना, एक छोटा सा सुझाव मैं देना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आप कल्पना करें कि एक क्षेत्र में हमारी बहनें हैं 200 के करीब, यदि हर बहन ये सोचे कि आज के दिन में एक एक्स्ट्रा व्यक्ति का खाना बनाऊंगी, एक एक्स्ट्रा व्यक्ति का खाना बनाना है, और एक हमारे भाई लें एक मोटरसाइकिल और हर घर से खाना लेकर के इकट्ठा कर लें और उसे हॉस्पिटल में पहुंचा दें, 200 व्यक्तियों को खाना पहुंच जाएगा दोस्तों। छोटे से संकल्प के माध्यम से वंदनीय माता जी के नाम से भोजनालय शुरू हम में से हर कोई कर सकता है। एक छोटे छोटे शहर में शुरू हो जाए तो हजारों लाखों लोगों को पहुंच जाएगा। इस देश की जनसंख्या 125 करोड़ के करीब है और उसमें से 42% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उसमें से भी 33 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी जुटाने का साधन नहीं। 125-33 करोड़ का पेट नहीं भर सकते क्या? बिल्कुल भर सकते हैं दोस्तों।
यदि हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि एक व्यक्ति का शुरू करना है और आप लोग यहाँ से यही संकल्प लेकर के निकल जाएं जिसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, जितना खाना बना रहे हैं उसमें से एक व्यक्ति का एक्स्ट्रा बना लें, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर के निकले, लोगों के घर से खाना इकट्ठा करे, हॉस्पिटल पहुँचा दे। हफ्ते में एक दिन में भी किसी की जिम्मेवारी आएगी तो हजारों लोगों का पेट भर जाएगा। तो दोस्तों, गुरुदेव ने छठी चीज़ दी, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन। और अंतिम चीज़ जो गुरुदेव ने दी वो ये दी कि गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का भाव हर एक के अंदर होना चाहिए। वो लोक सेवी है, जहाँ कहीं भी हमें मिले हम लोग सही व्यक्ति तक गुरुदेव की सोच को पहुंचा दें। एक छोटा सा गणित उस समय में गुरुदेव दिया करते थे कि यदि हम लोग 3 महीने के अंदर 5 नए व्यक्तियों तक जो गुरुदेव के विचारों से परिचित नहीं है उन तक गुरुदेव के विचारों को लेकर के जाएं, 6 महीने के अंदर 25, 9 महीने के अंदर 125, 1 साल के अंदर 625, 3 वर्ष 9 महीने के अंदर इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बचता जिस तक कि वो विचार न पहुंच जाए। इतना सा कार्य यदि हम लोग मात्र करें कि 3 महीने के अंदर 5 नए व्यक्तियों तक गुरुदेव के विचारों को पहुंचाएं और उनसे कहें कि बदले में आपको इतना ही करना है कि आपको 5 नए व्यक्तियों तक पहुंचाना है। दोस्तों, देखते देखते 4 वर्ष के अंदर इस संसार का कोई कोना नहीं बचेगा जहाँ तक गुरुदेव के विचार नहीं पहुँच जाएंगे। एक छोटा सा संकल्प हम लोग यहाँ से लेकर के विदा हो सकते हैं। तो दोस्तों, लोक सेवी के जीवन की जो अवधारणा परम पूज्य गुरुदेव ने दी वो हम सब के लिए गाइडलाइन की तरह से है, दिशा निर्देश की तरह से। नियमित साधना हमारे जीवन में आए, निष्पक्ष आत्म समीक्षा हमारे जीवन में आए, परिवार को अच्छा बनाने का भाव हमारे जीवन में आए, परिवार में स्वाध्याय पहुंचाने का, निकट के जितने मित्र हैं, सहयोगी हैं, उन तक अच्छे विचार पहुंचाने का भाव हमारे अंदर आए, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन का भाव हमारे अंदर आ रहा है, हरियाली संवर्धन का भाव हमारे अंदर आए और गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का भाव हमारे अंदर आए। ये लोक सेवी की परिभाषा है। भगवान करे कि हम लोग उसी तरह के लोक सेवी बनकर के यहाँ से निकलें, क्योंकि गुरुदेव का संरक्षण, उनका आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा निरंतर रूप में हमारे साथ। पर हम लोगों का उद्देश्य मात्र इतना नहीं है कि हम लोग उस संरक्षण को, आशीर्वाद को, कृपा को ग्रहण करें, बल्कि हम लोगों का उद्देश्य तो ये है कि हम लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन सही ढंग से कर सकें, तो हम लोग लोक सेवी बन सकेंगे। भगवान करे कि ये सारे सद्विचार, सत्परंपराएं आप लोग यहाँ से लेकर के विदा हों। हम में से हर व्यक्ति जो जहाँ भी है, जिस भी रूप में है, गुरुदेव के विचारों का सही दृष्टि से राजदूत बन सके, संस्कृति दूत बन सके, लोक सेवी बन सके, सृजन सैनिक बन सके। यही हम में से प्रत्येक की, आप में से प्रत्येक के साथ शुभकामना है, मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।